हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सोनम पर तो आज बिजली गिर गई थी। उसे उसके कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो वैसे ही अपने पति की हालत के कारण बहुत ज्यादा दुखी थी, और ऐसे में जब उसके कानों में उसकी भाभीियों की बातें पड़ी तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसे नहीं पता था कि उसके बारे में ऐसी सोच बन रही है। छोटी भाभी बड़ी भाभी से कह रही थी कि पति के यार को अपना प्यार बनाकर घूम रही है सोनम। उसे क्या लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम सब पागल हैं? पागल तो रमेश है, जिसे अपनी पत्नी का सच दिखाई भी नहीं दे रहा है। पर हम सब को पता है कि क्या रिश्ता है दोनों का। पति का दोस्त होने की आड़ में सुशील सोनम के साथ क्या गुल खिला रहा है, सबको अच्छे से दिख रहा है। भाभीियों की ये बातें सुनकर सोनम को ऐसा लग रहा था कि काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि वो जाकर अपनी भाभीियों को मुंह तोड़ जवाब दे, उन्हें उसकी असलियत बता दे। लेकिन सोनम ये बातें सुनकर इतनी शर्मसार हो गई थी कि जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। वो चुपचाप वहां से चली गई और किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन परिवार वालों की इतनी घटिया सोच को जानकर उसका मन तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था। दरअसल सोनम और उसके पति रमेश की 25वीं सालगिरह थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसलिए बहुत ही धूमधाम से सालगिरह मनाने की तैयारियां भी कर रहे थे। सोनम अपने सास ससुर जी के साथ ही रहती थी और उसके 2 बच्चे भी थे। सभी मिलजुल कर सालगिरह की तैयारियों में लगे हुए थे। कभी कभी ज्यादा खुशियां भी इंसान पचा नहीं पाता। वैसा ही रमेश के साथ भी हुआ। वो तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन अचानक ही उसके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। दर्द इतना भयानक था कि वो बेसुध हो गया। तुरंत सभी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा कि रमेश के दिल में ब्लॉकेज है, इसलिए जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसका बचना मुश्किल है। परिवार वाले तो ये बात सुनकर स्तब्ध रह गए और कोई कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सोनम तो ये सोच रही थी कि वो ऑपरेशन के लिए पैसे कैसे जुटाएगी। जल्द से जल्द ऑपरेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसे में इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएगी? उसके सास ससुर जी के पास भी तो कोई बचत नहीं थी, और उसकी खुद की भी तो एक छोटी बुटीक थी। लेकिन बुटीक से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो अपने पति का ऑपरेशन करवा सके, और बच्चे भी उसके बहुत छोटे थे। ऐसे में परिवार वालों से ही मदद मांगना एकमात्र रास्ता उसे दिख रहा था। सोनम ने सभी परिवार जनों से पैसे के लिए मदद मांगी। उसे लगा था कि सभी परिवार वाले सक्षम हैं, इसलिए बढ़ चढ़कर उसकी मदद भी वो लोग करेंगे। आखिर रमेश उनका भी हिस्सा है। लेकिन उसकी सोच के विपरीत सभी परिवारजनों ने अपनी अपनी मजबूरियां गिनवाते और पैसे देने से पीछे हट गए। परिवारजन हॉस्पिटल में मौजूद तो थे, परंतु पैसों के रूप में किसी ने सोनम की मदद नहीं की। अब तो सोनम इतनी दुखी हो गई थी कि क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसके परिवार वाले ऐसे वक्त में पीछे हट जाएंगे और उसका साथ नहीं देंगे। ऐसे वक्त में उम्मीद की किरण बनकर सामने आया सुशील। सुशील ने सोनम को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि उसे और रमेश को इस डर से बाहर निकलने का जिम्मा उठा लिया था उसने। सुशील रमेश का घनिष्ठ मित्र था और रमेश का ऑपरेशन करवा दिया। हॉस्पिटल का सारा खर्च सुशील ने ही दिया था और सोनम को पूरी तरह निश्चिंत कर दिया था उसने, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे वक्त में जब परिवार भी साथ ना दे तब इंसान पर आखिर क्या गुजरती है। ऑपरेशन आखिरकार सफल रहा और रमेश कुछ ही दिनों में घर पर आ गया। अभी भी रमेश की तबीयत इतनी भी ज्यादा ठीक नहीं थी, उसे रेस्ट करने की सख्त जरूरत थी। ऐसे में सोनम उसकी
जी जान से बहुत ही सेवा कर रही थी, लेकिन मन ही मन सोनम बहुत ही ज़्यादा दुखी भी थी, क्योंकि उसे अपने परिवार से ये उम्मीद नहीं थी कि जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो पीछे हट जाएंगे और दोस्त होकर सुशील उसके इतना काम आएगा। धीरे धीरे परिवार के लोगों में कानाफूसी चालू हो गई थी कि ज़रूर सुशील और सोनम से कोई नाजायज संबंध है, तभी वो आगे बढ़कर इतना कुछ कर रहा है। सोनम तो अपने परिवार वालों की इस घटिया सोच से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो पहले से वाकिफ थी, इसलिए उसने यही सोचा था कि वो सुशील से थोड़ा दूर ही रहेगी। उसे लेकिन ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत बुरा लगता था कि उसके घर वाले उसके बारे में ऐसी सोच रखते हैं, जो कि सुशील दिल से बहुत अच्छा था और इस वजह से सिर्फ वो मदद करना चाहता था अपनी दोस्त की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता इस तरह बदनाम हो या कोई भी सुशील पर कीचड़ उछाले। सुनीता ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी कि लोग उसके बारे में इस तरह की सोच रखें, लेकिन उसके मन में सुशील को लेकर इतना सम्मान था कि वो उसे अपने भाई का दर्जा दे चुकी थी और सुशील भी सोनम को अपनी बहन मानता था। जब रमेश की हालत नाजुक थी तो सुशील ने सोनम से कहा भी था कि सोनम, तुम घबराओ बिल्कुल भी मत, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ हर पल खड़ा रहेगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन परिवार के लोग तो इतना गिर चुके थे कि जब रमेश थोड़ा ठीक हुआ तब एक सदस्य ने रमेश से कहा भी कि तुम्हें नहीं लगता तुम सुशील जैसे आदमी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो? क्या तुम्हें वो सही लगता है? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा यह दोस्त मिलकर तुम्हारी आंख में झूल में धोखा दे रहे हैं और तुम्हारी आंख में धूल झोंक रहे हैं। तुम्हारा यार तुम्हारी पत्नी का प्यार बन चुका है, इसलिए इतना ज्यादा दोनों साथ में रहते हैं। तुम्हारे ऑपरेशन के भी सारे पैसे उसी ने ही दिए हैं और रोज का आना जाना तुम्हारे घर पर उसका लगा हुआ है घर में। रमेश यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, वो आग बबूला हो गया। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसके ऑपरेशन के पैसे सुशील ने ही दिए थे और उसका अपना परिवार पीछे हट गया था। रमेश ने जवाब दिया कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरा यार मेरी पत्नी का प्यार बन चुका है, मेरी पत्नी का भाई बन चुका है, और क्यों ना बने वो। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेरे परिवार की थी तब आप लोग तो पीछे हट गए, आज क्यों नहीं आए सामने। आज अगर सुशील ने पैसे नहीं दिए होते तो मैं यहाँ पर जिंदा भी नहीं होता, मैं मर गया होता। परिवार के नाम पर आप सब लोग धप्पा हो आप लोग, और ऐसे में कोई पराया आकर अगर हमारी मदद करे तो आप उसको बदनाम कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? मैं अपनी पत्नी और अपने दोस्त को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, दोनों में क्या रिश्ता है मैं सब जानता हूँ, ये भी समझता हूँ। मेरी सोच और आप लोगों जितनी घटिया नहीं है। हर आदमी और औरत में एक ही रिश्ता नहीं होता, कुछ रिश्तों में पवित्रता भी होती है जो आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। पर आप लोग पवित्रता के नाम के बारे में कुछ नहीं समझते, के बारे में आप क्या सोचोगे। आप लोग तो ये भी नहीं समझते कि परिवार आखिर क्या होता है। परिवार ही काम आता है, लेकिन आप तो किसी के काम नहीं आते। रमेश के इस जवाब से सभी परिवारजनों के मुंह पर ताला लग गया। जब ये बात सोनम को पता चली तब उसे बहुत खुशी हुई कि उसके पति ने उसे समझा और उसे कुछ गलत नहीं समझा उसके बारे में। और रमेश भी आज बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि भले उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन उसके पास एक ऐसा दोस्त था जिसने उसकी जान बचाई और उससे इतना प्यार करने वाली उसकी पत्नी थी, जिसने रिश्तों की मर्यादा को कभी भंग नहीं होने दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली नई कहानी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी को।